बस्ती बस्ती द्वारे द्वारे जाना चाहिए। विकास खंड स्तर पर समारोह आयोजित किए जाएंगे। जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन हम लोग करेंगे। ये किसी रिटर्न गिफ्ट से कम नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 57,694 ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का आदेश जारी किया। उसके बाद से जो पंचायत राज के संगठन हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी हैं। अखिलेश जी, आज मुख्यमंत्री जी को किस तरह से धन्यवाद दिया जा रहा है? राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास दो विकल्प थे। वो चाहते तो जैसा पहले की सरकारों ने फैसले लिए थे, किसी अधिकारी को प्रशासक बना सकते थे। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने 20 अप्रैल को उनके सामने ये प्रस्ताव रखा था कि अधिकारियों के बजाय प्रधानों को प्रशासक बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी से भी हम लोग 16 मई को मिले थे। आदरणीय पंकज चौधरी जी ने उसी दिन पत्र लिख करके संस्तुति की थी सरकार को कि प्रधानों को ही प्रशासक बनाना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। अब जब ये फैसला आ चुका है, राज्य के सारे प्रधान प्रशासक बन चुके हैं, तब हम सब संगठन के साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और राज्य सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी का और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने प्रधानों पर विश्वास किया है, उनको प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी दी है। एक बात और निकल के आ रही है आपके संगठन की तरफ से कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया है, कहीं ना कहीं जो प्रधान हैं वो उनको रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधान रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। प्रधानों ने ये निर्णय ले लिया है। जिस तरह से निर्णय लेते समय उन्होंने प्रधानों को अपना मैंडेट दिया है, सरकार ने प्रधानों की तरफ अपना रुख किया है। हम प्रधानों की भी ये जिम्मेदारी है कि 2027 का चुनाव आ रहा है। बस्ती बस्ती द्वारे द्वारे जाना चाहिए। विकास खंड स्तर पर समारोह आयोजित किए जाएंगे। जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन हम लोग करेंगे। राज्य स्तर पर कार्यक्रम करेंगे और जनता को ये बताएंगे, उत्तर प्रदेश के सभी भाई बहनों को ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ने प्रधानों को प्रशासन बनाने का, प्रशासक बनाने का जो फैसला उत्तर प्रदेश में लिया है वो ऐतिहासिक है और उनके पास विकल्प था, तब उन्होंने प्रधानों को चुना है। तो जब वो मुख्यमंत्री चुन रहे हो, जब वो राज्य की सरकार चुन रहे हो, तब राज्य के मतदाताओं को ये पता होना चाहिए कि राज्य के किस पार्टी की नीति क्या है, उसकी नीयत क्या है, कौन लोग अधिकारियों के साथ खड़े होते हैं और कौन जनता और जनप्रतिनिधियों के निर्णय के साथ खड़े होते हैं। ये बताने का काम जनता को हम लोग करेंगे। मुझे लगता है कि सरकार के लिए, पार्टी के लिए ये किसी रिटर्न गिफ्ट से कम नहीं होगा। तो ये माना जाए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रधान इस बार हैट्रिक लगवा के मानेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मुझे याद है 15 दिसंबर 2021 को डिफेंस एक्सपो मैदान में प्रधान साथी इकट्ठा हुए थे। 2.5 लाख लोग पूरे उत्तर प्रदेश से, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए लोग उसमें आए थे। मैंने राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में उस समय मंच को संभाला था, मैंने संबोधन दिया था। 15 मांगे प्रधानों के लिए मैंने रखी थी। मुख्यमंत्री जी ने सारी की सारी घोषणाएं की और उन्होंने कहा कि वो खाली इन मांगों तक सीमित नहीं है, वो राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार चलाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने जो फैसला लिया है प्रधानों को प्रशासक बनाने का, या उनके उन्हीं वचनों का साकार रूप है जो सामने आया है। उन्होंने अपना वादा निभाया है और ट्रिपल इंजन की ये जो सरकार है ये आगे भी चलती रहे, इसमें प्रधान संगठन की शुभकामनाएं हैं। प्रधान संगठन का साधुवाद इसमें निहित है। हमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बिल्कुल साफ है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बड़ा दिल दिखाया है और प्रधानों को 6 महीने के लिए प्रशासक बनाकर एक नजीर पेश की है, ग्राम प्रधान सरकार की हैट्रिक लगाकर रिटर्न गिफ्ट देने की बात कह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरवा के साथ साहिल भारती, द हो हल्ला, लखनऊ।